हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रीति। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 12 मैं आपको पढ़ाऊंगी, जो कि पेज नंबर 44 पर है। ये मेरे पास क्लास 4th की बुक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एडवांस इंग्लिश ग्रामर। तो इस बुक का चैप्टर नंबर 12 मैं आपको पढ़ाऊंगी, एग्रीमेंट्स ऑफ द वर्ब विद इट्स सब्जेक्ट। इस लेसन में हम पढ़ेंगे कैसे, किस तरीके से, किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। और इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं इज एम आर, कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगाए जाते हैं, एंड हैज़ और हैव लगाए जाते हैं कौन से सब्जेक्ट के साथ में, और किस तरीके से एस या ई एस का हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों, वीडियो आपको ध्यान से समझनी है और बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। ये पेज नंबर 44 पर है, चैप्टर नंबर 12, क्लास 4th की बुक है। अगर आपने चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो अब से मैं यहाँ पर हर एक चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ ग्रामर का, और इसमें सारी ही चीज़ मैं आपको बहुत ही अच्छे से और डीपली भी समझाऊंगी, और साथ में वर्कशीट भी आपको मिलेगी, क्योंकि ये लेसन तो मैं कंप्लीट कराऊंगी और साथ ही साथ वर्कशीट भी मिलेगी। और वो वर्कशीट आप तभी कर पाएंगे जब आप इस लेसन को अच्छे से समझेंगे। यानी कि अगर आप लेसन अच्छे से समझेंगे तो आप वर्कशीट की हर एक चीज़ को अच्छे से मेंशन कर पाएंगे, उसको फिल कर पाएंगे। वहीं अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो हो सकता है कि आपको अच्छे से समझ में ना आए और वर्कशीट फिल करने में आपको परेशानी हो। तो वीडियो के एंड में आपको वर्कशीट मिलेगी। और अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और ग्रामर पढ़ने के लिए वीडियो का जो है बहुत ज़रूरी है, तो आप चैनल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो देखिए, आप स्क्रीन से आप एक बार देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, बुक है तो बुक भी लेकर बैठिए। यहाँ पर दिया हुआ है, द वर्ब मस्ट ऑलवेज बी इन हारमोनी विद इट्स सब्जेक्ट। देखिए, जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के साथ में लगती है, यानी जो वर्ब का और सब्जेक्ट का जो तालमेल है वो हमेशा जो लगाई जाती है, हमेशा सब्जेक्ट के साथ में लगाई जाती है। चलिए, इसके आगे यहाँ पर एक शीट भी दी हुई है, इसमें नंबर 1 पर लिखा हुआ है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब्स लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है। जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ, जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं वो होते हैं आई और वी, सेकेंड पर्सन में आते हैं यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी और इट। तो ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में कई बार आपको बता चुकी हूँ। आई होप आपको पता होंगे, और नहीं भी पता होंगे तो फिर से हम एक बार और फिर से समझेंगे। यहाँ पर एक शीट दी हुई है ऑलरेडी, लेकिन इसको समझने के लिए हम जब बोर्ड पे इसका वर्क पूरा करेंगे तो वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 पॉइंट पर लिखा हुआ है, इफ़ 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइन एज अ सब्जेक्ट। देखिए, अगर 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आपस में जुड़ते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है, फिर द वर्ब विल बी इन द प्लूरल। तो जो वर्ब है वो प्लूरल हो जाती है। कैसे हो जाती है? जैसे किरण एंड सिमर। किरण क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वैसे ही सिमर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन जब दोनों की ही बात हो रही है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हमारी हेल्पिंग वर्ब लगेगी प्लूरल। कैसे लगेगी अब हम बोर्ड पे समझेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको लास्ट भी कई बार बताया है कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं। तो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, हमारे, मैं ऑलरेडी कई बार आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, बट हम फिर से रिपीट करेंगे, फिर से समझेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम, दिस, दैट। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? बच्चों, ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है और याद कर लेनी है, क्योंकि ये ग्रामर को सीखने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए आपको इसको जो है अच्छे से समझ लीजिएगा कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप आगे समझ पाएंगे कि इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो लगाई जाती है। अदरवाइज़ अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाएंगे, आप मिस्टेक करेंगे। इसलिए आप इसको ध्यान से समझना है आपको। प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे दे, वी, यू, दीज, डॉज, या फिर आप मान लीजिए कि कोई अगर एनिमल है तो कैट्स, और यहाँ पर अगर कोई एनिमल है
तो कैट, और वहीं अगर एस लगा हुआ है तो आप समझ जाना कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो इस तरीके के जो वर्ड आते हैं, साथ में आई भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई तो सिंगुलर है, आई मतलब तो एक ही होता है, एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, बट आई आता है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट में। ये अगर आपने समझ लिया तो आपको बाकी की हेल्पिंग वर्ब समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक बार और देख लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं हमारे ही, शी, इट, नेम, किसी का भी नेम, किसी पर्सन का नेम, किसी एनिमल का नेम, लेकिन वो सिंगुलर में हो, प्लूरल में ना हो। दिस, दैट, या फिर कोई एनिमल है तो उसमें एस ना लगा हुआ हो, या फिर कोई भी चीज़ है, मान लो पेन है तो उसमें एस नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब वो सिंगुलर है। ऐसे ही प्लूरल सब्जेक्ट दे, वी, यू, दीज, दोज, कोई एनिमल है और एस लगा हुआ है तो फिर वो प्लूरल सब्जेक्ट में जाएगा। आई हमेशा प्लूरल होता है। ऐसे ही कोई बहुत सारे पेन्स हैं, एस लगा हुआ है तो फिर वो जाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट में। तो इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं, आप जल्दी से समझ पा रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप इसको याद कर लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं और कौन कौन प्लूरल सब्जेक्ट में आते हैं। तो ये आपको याद कर लेने हैं। अब इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे आगे हमारी एक्सरसाइज दी हुई है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें हमें जो है ए वाले में हमें बताना है कि हम इज़, एम और आर कहाँ यूज़ करें। सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, सिंगुलर भी हैं, प्लूरल भी हैं, लेकिन हमें बताना है कि हम इज़, आर, एम कहाँ पर यूज़ करें। अब कहाँ यूज़ करेंगे, तो इसी के साथ में फर्स्ट वाला देखते हैं। अब आपको अच्छे से और समझ में आएगा, आप वीडियो स्किप नहीं करना, आप ध्यान से समझना, क्योंकि मैं बोल कर बताऊँगी, आपको ध्यान से समझनी है ये चीज़। अ काउ डैश आ डोमेस्टिक एनिमल। तो देखिए, एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर बात हो रही है कि हमें इज़, आर, एम यूज़ करना है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि हमें इज़ यूज़ करना है, आर यूज़ करना है और एम यूज़ करना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमें इज़, आर, एम यूज़ करना है। तो अब हम देखेंगे कि हम इज़ और एम कहाँ लगाएंगे। अब देखिए, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में हमारा लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा हमारा इज़। क्लियर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा बच्चों हमारा इज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा हमारा आर, बस। और अब आपको ये तो पता ही है कि हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं। इसका मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा ही आता है तो इज़ लगेगा, शी आता है तो इट लगेगा, इज़ लगेगा, इट आता है तो इज़ लगेगा। किसी का नेम आता है, किसी भी पर्सन का नेम आता है, किसी लड़के का नेम आता है, लड़की का नेम आता है तो हमारा इज़ लगेगा। दिस और दैट के साथ में इज़ लगेगा। कोई ऐसी चीज़ है जो सिंगुलर है, एस नहीं लगा हुआ है, तो फिर क्या लगेगा, फिर भी हमारा इज़ लगेगा। समझ में आ गई इतनी बात। इसके बाद देखिए, अब हमारा आर कहाँ लगेगा, आर लगेगा हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। दे के साथ में आर लगेगा क्योंकि हमारा ये प्लूरल सब्जेक्ट है। वी के साथ में आर लगेगा क्योंकि ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। यू के साथ में आर लगेगा क्योंकि हमारा ये यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दीज के साथ में आर, डॉज के साथ में आर। वहीं अगर किसी का नाम है या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट्स में है, यानी कोई प्लूरल है, कोई चीज़ है, मान लीजिए बैट्स हैं, बहुत सारे बैट्स हैं, ऐसे लगा हुआ है, तो वहाँ पर हम फिर से आर लगाएंगे। आई के साथ में हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर आप ध्यान देना, इज़ की बात हो रही है, आर की बात हो रही है और एम की बात हो रही है अगर, तो आई के साथ में हम लगाएंगे एम। आई के साथ में इज़ या आर नहीं लगाएंगे, आई के साथ में एम लगाएंगे, बस। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही लगाया जाता है, ये आपको याद रखना है। बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर लगेगा, लेकिन वही आई भी प्लूरल है तो इसके साथ में एम लगाएंगे। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज़ लगाएंगे। आप अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, इसको आपको एक बार और रिपीट करना है, इसका रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गई तो फिर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब देखिए, इसी के अकॉर्डिंग हम बुक वर्क फिल करेंगे, जो कि पेज नंबर 44 पर है, ए वाला। हमें क्या करना है, हमें इज़, आर, एम फिल करने हैं। कैसे फिल करने हैं, अ काउ डैश अ डोमेस्टिक एनिमल। काउ, अब आप देखिए, आप सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कई बार। जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो स्टार्टिंग में ही लिखे होते हैं, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही होती है वो हमारे सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर काउ की बात हो रही है, तो स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट लिखा होता है और बाकी सारा प्रेडिकेट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में जो भी चीज़ें हैं उस पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर आ काउ, काउ क्या है,
सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो काऊ के साथ में क्या लगाएंगे, हम इज लगाएंगे। अगर यहाँ पे काऊ के साथ में एस लगा होता तो बहुत सारी काउज यानी बहुत सारी गाय हो जाता, बहुत सारी काउज हो जाता, तो फिर हम वहाँ पर आर लगाते। बट यहाँ पर वन वाले में दिया हुआ है जो काऊ है वो एक ही है, इसीलिए हम यहाँ पर इज लगाएंगे। तो आप जल्दी से इज फिल कर लीजिए, वन वाले में इसीलिए इज आएगा। अब देखिए टू वाला, देखिए टू लेबर्स, एक से ज़्यादा चीज़ें हो गई, एस लगा हुआ है लेबर्स में। लेबर्स होते हैं जो काम करने वाले होते हैं, तो टू लेबर्स यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हो गई। तो मजदूर, लेबर्स को कहते हैं मजदूर, तो एक से ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमारा आ गया वो सब्जेक्ट हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पर आएगा आर। तो आर फिल कर लीजिए, टू वाले में आर फिल करना है। थ्री में देखिए दे, अब दे क्या है हमारा, दे है हमारा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे। दे क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम आर यूज़ करेंगे बच्चों। अब देखिए फोर वाला डब्ल्यू ई, वी, वी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि वी है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पर आर यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं वी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर आर यूज़ करेंगे। ऐसे ही यू क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर फिर से आर यूज़ करेंगे। इट क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम इट के साथ में इज लगाएंगे। आई के साथ में मैंने आपको बताया था, आई के साथ में एम लगेगा। माई अंकल, अंकल क्या है, एक ही अंकल है, एस नहीं लगा हुआ है सब्जेक्ट में, तो इसीलिए हम लगाएंगे इज़। मैंने बताया था कि किसी भी पर्सन का नेम होता है या कोई ऐसी चीज़ होती है जो सिंगुलर में है, तो वहाँ पर इज़ लगेगा। शी क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इज़ लगेगा। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखिए टेन वाला, अ काउ एंड बुल। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब एक दो चीज़ें सिंगुलर आपस में जब चीज़ें बनती हैं तो वो प्लूरल हो जाती हैं, और प्लूरल के लिए हम लगाते हैं आर। तो यहाँ पर बात हो रही है अ काउ एंड अ बुल, एक काउ हो गई और दूसरी बुल हो गई, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें हम आर लगाएंगे, क्योंकि दो चीज़ें हो गई, एक काऊ और एक बुल, दोनों चीज़ें हो गई हैं, एक से ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, तो हम यहाँ पर आर लगाएंगे। और इसी के साथ में हमारा जो ए वाला है वो कंप्लीट हो गया है। अब बी वाला देखिए हैज़ और हैव, हैज़ और हैव कहाँ यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको बताया था इसके लिए आपको सब्जेक्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी तो हम इज़ आर एम यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब हम हैज़ और हैव यूज़ करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन होगा कि हैज़ और हैव आपको कहाँ यूज़ करना है सब्जेक्ट को देखते हुए, तो फिर आप कैसे करेंगे, तो वो अब हम देखेंगे। अब इज़ आर एम की बात तो नहीं हो रही है, इसीलिए हम इज़ आर एम को अब हटा देते हैं। अब देखिए हैज़ और हैव, हैज़ आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर हमारे क्वेश्चन होता है कि हमें अब हैज़ और हैव फिल करना है, तो कैसे फिल करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा हैज़, जो कि आपको पता ही है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ये सारे होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा हैव, और इसका भी आपको पता है कि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट ये वाले होते हैं। तो ऐसा फर्स्ट वाला देखिए ही डैश वॉच, ही क्या है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगाएंगे। शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर से हम हैज़ लगाएंगे क्योंकि हमारा ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही एंड शी, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन एक ही सेंटेंस में दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो अब क्या हो गया, हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया। ही भी हो गया, शी भी हो गया, तो दो चीज़ें हो गई। तो अब हमारा क्या हो गया, अब हमारा आएगा इसमें हैव, क्योंकि वो हो गया हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो गया हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसीलिए हम यहाँ पर हैव लगाएंगे। फोर वाला देखिए दे डैश गॉन टू स्कूल, दे क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो आएगा हैव। इसके बाद देखिए फाइव वाला यू डैश कम ऑन राइट टाइम, यू के साथ में यू क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, हमें हैव यूज़ करना है, तो हैव फिल कर लीजिए फाइव वाले में। सिक्स वाले में बियर्स, एस लगा हुआ है सब्जेक्ट के साथ में, बियर के साथ में एस लगा हुआ है, तो इसीलिए ये हमारा क्या है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें क्या करना है, हमें हैव फिल करना है। अब देखिए सेवन वाला अ लिटिल बॉय डैश, लिटिल बॉय हमें स्टार्टिंग का सब्जेक्ट देखना होता है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लगाएंगे हैज़, एक छोटा लड़का, लड़का है एक ही है, ओके। तो अब एट वाला देखिए अ स्नेक, स्नेक क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगाएंगे, हम हैज़ लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ लगा हुआ है। 9 पर देखिए दिव्या, जो दिव्या है वो एक ही लड़की है, एक लड़की की बात हो रही है, तो हम हैज़ लगाएंगे। 10 पे देखिए डैश यू अ मोबाइल टेलीफोन, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में फिल इन द ब्लैंक्स है और उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो यू क्या है हमारा, यू है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट,
तो क्या लगा हुआ है प्लूरल सब्जेक्ट में? हैव लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर 10 वाले में स्टार्टिंग में हैव नोट कर देंगे। और इसी के साथ में हमारा बी वाला भी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम इज़ एम आर कहाँ यूज़ करें और हैज़ हैव कहाँ यूज़ करें। अब लास्ट हमारा बचा है सी वाला, राइट और राइट्स। इसमें दो वर्ड फिल करने हैं, एक तो राइट वाला WRITE राइट वाला, और दूसरा लिखा हुआ है राइट्स WRITES। अब ये हमें कहाँ यूज़ करना है? देखिए ये मैं आपको बता दूं, इन दोनों में बहुत ही कॉमन डिफरेंस है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसमें राइट्स फिल करना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो उसमें राइट फिल करना है। तो बच्चों देखा आपने कि कितने ज़रूरी हैं ये सब्जेक्ट समझने कि किस तरीके से, क्योंकि अगर हम सब्जेक्ट नहीं समझ पाएंगे तो फिर हम कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए आपको सब्जेक्ट समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप इनको अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन बस आपको ये सब्जेक्ट्स आने चाहिए, आपको भूलना नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, सी वाले में एक तो राइट वर्ड लिखा हुआ है और एक राइट्स वर्ड लिखा हुआ है। दोनों में से एक फिल करना है, लेकिन किस में फिल करना है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा राइट्स, एस लगा हुआ होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा राइट, एस नहीं लगेगा। जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, इनडेफिनिट सेंटेंस बनाते हैं, जो कि आपको अभी पता नहीं है, मैं आने वाली वीडियो में ये सारी चीज़ें और अच्छे से डीपली मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें तो बहुत ही बेसिक दिया हुआ है। तो आई होप आप इसमें थोड़ा थोड़ा उस चीज़ को जान पाएँ, बेसिक जान पाएँ। तो देखिए एस या ईएस हम किस में लगाते हैं वो देखते हैं। अगर हमारा जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसमें लगेगा हमारा राइट्स, ऐसे लगाएंगे हम, और अगर हमारा सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हम लगाएंगे राइट, WRITE। तो अब देखते हैं अब हम क्या करेंगे। अब देखिए यहाँ पर शीट दी हुई है, वर्क दिया हुआ है सी वाले पे, पेज नंबर 45 पे। ही क्या है हमारा? ही है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ही के साथ में क्या आएगा? राइट्स, ऐसे लगाना है, ऐसे वाला लगाना है। ऐसे हमारा जो है नेक्स्ट वाला है द टीचर एंड स्टूडेंट। टीचर हो गए और स्टूडेंट्स हो गए, दो चीज़ें हो गई, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट हो गया वो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ आएगा राइट, प्लूरल सब्जेक्ट में हमें लगाना है राइट। तो इसी तरीके से जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे वहाँ पर राइट्स लिखना है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो वहाँ पर राइट्स लिखना है। बस एज सिंपल एज दैट आपको ये चीज़ें ध्यान में रखकर फिल करनी है। यू क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारा आएगा यहाँ पर राइट, एस नहीं लगाना है। दे क्या है हमारा? दे है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पर भी एस नहीं लगेगा, राइट सिंपल लिखा जाएगा। इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, 5 वाले पे देखिए, इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना है? एस वाला लगाना है, राइट्स लगाना है, ये वाला, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। 6 वाला देखिए, आई क्या है? हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट में आई आता है, इसीलिए हम यहाँ पर WRITE राइट नोट करेंगे। 7 वाला देखिए, वी डैश और लेटर। वी क्या है हमारा? वी है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसमें हम फिल करेंगे राइट। अब इस तरीके से बोर्ड से भी जो है नोट कर सकते हैं, आप बोर्ड से समझ के भी नोट कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। ही एंड शी, अब दो चीज़ें हो गई, सिंगल जो सब्जेक्ट्स हैं वो दो सब्जेक्ट हो गए, ही हो गया और शी हो गया। तो यहाँ पर हम क्या नोट करेंगे? यहाँ पर हम राइट नोट करेंगे, WRITE। क्यों नोट करेंगे? क्योंकि ही भी हमारा सिंगुलर है और शी भी हमारा सिंगुलर है, लेकिन दोनों चीज़ें एक ही सब्जेक्ट में लिखी हुई हैं, यानी एक ही सेंटेंस में लिखी हुई हैं। अब देखिए 9 वाला, शी क्या है हमारा? शी डैश अ लेटर, तो शी क्या है हमारा? शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो शी के साथ में आएगा राइट्स, एस लगाएंगे इसमें हम। मीरा एंड राधा दोनों लड़कियों के नाम हैं, एक से ज़्यादा हो गया सब्जेक्ट, तो इसलिए प्लूरल सब्जेक्ट में आ गया, तो यहाँ पर हम लगाएंगे राइट। तो इस तरीके से आपको ये कंप्लीट कर लेना है बच्चों, और ये जो चैप्टर है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, और बाकी एक वर्कशीट भी है, आप इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो देखिए स्क्रीन पर आपको शो हो रही होगी वर्कशीट, आप वहाँ से नोट कर लीजिए जल्दी से, और अपनी नोटबुक में नोट करके जो भी समझ में ना आए तो आप मुझे एक बार कमेंट में भी बता सकते हैं। वैसे बहुत इजी है, यही सारी चीज़ें बताई हैं, जो मैंने आपको समझाया है वही सारी चीज़ें आपको बताई हैं। तो ये आप जो है फटाफट से नोट कर लीजिएगा, जो ये मैंने कराया है ये भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और जो वर्कशीट है 2 पेज की वर्कशीट है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर से एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए, क्योंकि वीडियो रिपीट करेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वर्कशीट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, इसमें
फर्स्ट वाले में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमें यहाँ पर वर्ब ऐड करनी है, वो आपको देख के ऐड करनी है कि क्या आपको इसमें सब्जेक्ट को देखते हुए आप फिल करेंगे। इसके बाद है ओके, ए वाले में हमें मैचिंग करना है। आप देखिए ए वाले में हम मैचिंग करेंगे और बी वाले में हमें चूज़ द फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब्स, साइड में वर्ब्स लिखी हुई हैं, हमें जो है वहाँ से चूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स में नोट कर देना है। और नेक्स्ट पेज पर एक और वर्कशीट दी हुई है, ये आपको ध्यान से देखना है और इसमें आपको वर्ब्स फिल करनी है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों, और अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो ज़रूर रिपीट कर लीजिएगा। बाकी क्लास 4th की बुक है मेरे पास ये, जिसके अब मैं सोल्यूशन बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सारे सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगी। बाकी उन बच्चों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपकी क्लास में साथ में ही पढ़ते हैं। और अगर टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो टीचर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने स्टूडेंट को मेरी वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट कीजिए मेरी वीडियो उन्हें सजेस्ट, जिससे कि उनको चैप्टर भी समझ में आए और वो अपने सोल्यूशन अच्छे से कर भी पाएँ। थैंक यू।